नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे। रांची के धुर्वा में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। मिलन समारोह को पार्टी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद। मिलन समारोह को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच चुके हैं। कल रांची के धुर्वा में होने वाले मिलन समारोह में शिरकत। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री अपने मंत्री की जासूसी करा रहे और एक की जासूसी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन में जितने मंत्री और विधायक हैं सबकी जासूसी हो रही है। और 2 महीने जिसको मुख्यमंत्री रहना है वो 1 महीने का मंत्री भी बना रहे हैं। चंपाई सोरेन जी का जो अपमान किया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ व्यवहार हुआ है, अच्छा काम कर रहे थे वो। झारखंड को पटरी पर लाने की उन्होंने कोशिश की। गलत वसूली करने वालों के काम रोके और उसका बदला चुकाना पड़ा। अपमानित होकर उनको इस हद तक आहत किया गया कि झारखंड बचाने के लिए उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया। जेएमएम तो अब जासूसी मोर्चा हो गया है। पूरा झारखंड तबाह और बर्बाद है। नोटों के ढेर जो बरामद हुए सत्ताधारी पार्टी के लोगों के यहां से, मंत्री के यहां से, वो झारखंड की जनता की लूट की दास्तान बयान कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। बेटियों से शादी करके जमीनें छीनी जा रही है। भ्रष्टाचार की अति है, जुर्म की पराकाष्ठा है, बालू बाल्टी में बिक रही है। इस सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। शिवराज जी, लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि झूठ बोलते हैं। वो जो जिस जासूसी की बात आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो उनकी सिक्योरिटी में थे लगे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है मित्रों। ये सिक्योरिटी में लगाए हुए लोग हैं जो जासूसी करते हैं। शर्मानी चाहिए इस सरकार को। समारोह में शिरकत करने के लिए शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंच चुके हैं और झारखंड की धरती पर कदम रखते उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही यह भी कहा है कि ये 2 महीने तक रहने वाले मुख्यमंत्री 1 महीने के मंत्री बना रहे। और भी कई मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है।
तो आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी के दिग्गजों का जुटान झारखंड में होने लगा है। शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड पहुंच चुके हैं, लेकिन अब चंपाई सोरेन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे। पूरी तैयारी हो गई है और इस मिलन समारोह को बीजेपी भव्य बनाने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद। मिलन समारोह को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। धुर्वा के शाखा मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल इसी मैदान में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। यानी कल से जो सिंबल होगा वो कमल फूल का होगा, जो पिछले 4 दशक से तीर धनुष की कमान लेकर के चला करते थे, यानी कि तीर धनुष का सिंबल हुआ करता था, वो अब छूटेगा। चंपाई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गए हैं। सरायकेला के जिलिंगोड़ा स्थित आवास और ऑफिस हरा से भगवा हो चुका है। चंपाई के समर्थकों में खासा उत्साह है। हम लोग का जो नेता बॉस पार्टी बदल दिया, पार्टी का झंडा भगवा है, तो एक करजारेल का रंग भी भगवा हो गया। और ये सब दिवाली में जितना घर दिख रहा हरा हरा, ये सब भी भगवा हो जाएगा। दिवाली में पुताई होता है ना, उस समय भगवा हो जाएगा। आदमी बोदस नहीं करेगा, हैं दादा के लिए, चंपाई दादा के लिए, हैं चंपाई दादा जितना रहेगा वो जो पार्टी में चल जाए, हम लोग के मोल्ड का जी जान दे देगा। हम लोग शुरू से बूढ़ा हो गया दादा का 40 साल, क्या दुखी हुआ जेएमएम से वो तो दादा जानेंगे, फिर हम लोग को बताएंगे। लेकिन दादा जिधर जाएंगे हम लोग दादा के साथ पूरा कोल्हान है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बीजेपी तुरुप का पत्ता मान रही है। बीजेपी को भरोसा है कि कोल्हान में चंपाई सोरेन कमल खिलाएंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम में अंतर्कलह चरम पर है, उनकी नाव डूबने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भी भरोसा है कि चंपाई सोरेन से पार्टी को लाभ मिलेगा। सोरेन जी को पहले अपने पार्टी और अपने पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर किस प्रकार से अंतर्कलह है, इस पर विचार करना चाहिए। और साथ साथ अब झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनको अवसरवादी नेता के रूप में मानती है। झूठ बोलने वाले फैक्ट्री अगर किसी के पास है तो हेमंत सोरेन जी के पास है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास है। और वो तो डूबती नैया में पतवार थामने वाले नेता हैं। अब तो उनकी नैया डूबने वाली है। कोल्हान समेत पूरे प्रदेश में चंपाई सोरेन जी की एक साफ सुथरी छवि रही है। विभिन्न पदों पर आसीन रहने के बाद किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में नहीं लगी है। साफ सुथरे छवि के नेता हैं, तो स्वाभाविक ऐसे नेता वैसे कार्यकर्ता का परिवार में विलय होना, परिवार में शामिल होना, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को और झारखंड को और कोल्हान को फायदा मिलेगा। उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंपाई दा अपनी सीट बचा ले, यही बहुत है। एक व्यक्ति से कोई दल नहीं चलता है, और मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि चंपाई दा एक सम्मानित नेता हमारे दल के थे, और आज उनका मोह भंग हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो खुद वो बताएंगे। लेकिन
झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार पर, संगठन पर एक सुई के नोक भर भी फर्क नहीं पड़ेगा चंपाईदा के जाने से। और मुझे तो अब ये लगता है कि चंपाईदा अपना विधानसभा सीट भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर चाहे जो भी राग अलापे, लेकिन कोल्हान में चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है। कोल्हान टाइगर के क्षेत्र में अपनी पकड़ है। यही वजह है कि चंपाई की काट के लिए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जा रहा है। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश, राकेश, रुचि के साथ जमशेदपुर से मनोज और दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच गए हैं। रांची के धुरवा में बीजेपी का मिलन समारोह है, जिसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भव्य स्वागत किया और मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी का हर दिन ऐतिहासिक होता है और कार्यकर्ता के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है। कोई दिन विशेष ऐसा नहीं होता और ये मानकर चलिए पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसका परिणाम आएगा। एक लाइन में मैंने कहा है कि पार्टी के निर्णय का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, झारखंड को भी। आरोप लगाने वाले अपना काम करते रहें और एक बात है ना, हाथी हाथी चलता जाए, डॉट डॉट डॉट। तो अब से कुछ घंटे के देरी के बाद चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे। रांची के धुरवा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ दो संवाददाता मनोज जमशेदपुर से और हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं रांची से। हम मनोज का रुख करेंगे। पहले मनोज, हमने देखा चंपाई सोरेन के कार्यालय का रंग हरा से भगवा हो गया है। क्या चंपाई सोरेन के साथ साथ पूरा कोल्हान अब भगवामयी होता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे उनके जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक उमंग और जोश देखने लायक है, क्योंकि जब वो 4-5 रोज पूरे कोल्हान का भ्रमण कर रहे थे तो प्रतिदिन जो कार्यकर्ताओं के उत्साह था वो देखने लायक था। यानी पहले दिन से लेकर चौथे 5वें दिन तक, बहरा गोरा तक एक बड़ा जनसमूह इनके साथ दिखा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग। और वैसे भी कोल्हान के टाइगर हैं वो, और कोल्हान की जनता जो है उन्हें सराखों पे रखती है। और सबसे ज्यादा जो आदिवासी समाज में उनके पकड़ है, आदिवासी ये समझते हैं कि ये मेरा लीडर अगर कोई है झारखंड में तो है चंपाई सोरेन। उनके सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो है चंपाई सोरेन। सुबह 5 बजे से लेकर और रात को 10-11 बजे तक जनता के बीच में रहने वाला ये पहला नेता। इतना ही नहीं कि लोगों से एक एक व्यक्ति को पहचानना, उनके घर तक पहुंचना, उनके दुख दर्द में रहना। तो ये यहाँ की जनता जो है, कोल्हान की जो जनता है, वो पार्टी सिंबल नहीं देखती है, वो सिर्फ नेता को जानता है, और वो भी चंपाई सोरेन को। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दादा जहां वहीं हम रहेंगे। और चंपाई दा को लेकर जो लोगों के अंदर एक उत्साह है वो तो देखते ही बन रहा है। भगवा रंग की बात करें तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो सिर्फ कार्यालय 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े कार्यालय भगवा रंग में पूरे सरायकेला में रंगा है। और अब धीरे धीरे अब ये कलर जो है पूरे कोल्हान में चढ़ेगा। यहाँ के लोग तो, जिनके चाहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपावली आने दीजिए, दीपावली में रंग रोगन होगा तब पूरा कोल्हान भगवामय हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि उनके कार्यकर्ता के अंदर कितना उत्साह, जोश और अपने नेता पर कितना भरोसा है। और यही कारण है कि चंपाई दा आज भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो कहीं भी थे वहां उनका अपना छवि था, और उनके अपने छवि के कारण उस पार्टी को फायदा मिलता रहा है। क्योंकि यहाँ पर 11 पूरे कोल्हान में 11 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। और इस बार ये देखना पड़ेगा कि अगर वो विधायक पिछली बार जीता है तो चंपाई सोरेन के कारण, क्योंकि ये जिस जगह पे गए, जिस विधानसभा क्षेत्र को इन्होंने टच किया, वहां विधायक दे दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, सब कुछ यहाँ पर भागवा में दिखेगा। जी बिल्कुल, मनोज बने रहेगा हमारे साथ। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, एक बहुत बड़े मिलन समारोह की तैयारी रांची के धुरवा स्थित शाखा मैदान में चल रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा हो या लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, सब पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को, इस मिलन समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाना बीजेपी के मद्देनजर कितना जरूरी हो जाता है?
देखिए बीजेपी बहुत ही ईगरली यानी बहुत ही उत्सुकता के साथ चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में लाना चाह रही थी। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने जब अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला था तो उसी समय से ये बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी कहीं न कहीं उन्हें अपने फोल्डर में लाना चाहती है, अपने घर लाना चाहती है। और चूंकि चंपई सोरेन का जो 5 महीने का कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, वो एक अच्छा रहा कार्यकाल। बीजेपी के नेता भी इसकी बड़ाई करते हैं, भले उस समय यह कहा जा रहा हो कि यह पार्ट 2 है, चूँकि चंपई सोरेन खुद कहते थे कि हेमंत पार्ट 2 हैं वो, लेकिन आरोप उस समय भी लगाए जा रहे थे। फिर भी कंपैरेटिवली जो है 5 महीने का उनका शासनकाल अच्छा माना गया। और अब चूँकि बीजेपी में आ ही रहे हैं, सारा कुछ हो गया है। अब कल जो गृह प्रवेश होना है 2-2:30 बजे का कार्यक्रम है, शाखा मैदान में यह कार्यक्रम होना है, इसके लिए सारी तैयारी हो गई है और बड़ी संख्या में कोल्हान से लोग आने वाले हैं। पार्टी के यानी बीजेपी के कई प्रमुख नेता उसमें शामिल होंगे। अभी देखिए अर्जुन मुंडा भी पहुंचने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान अभी पहुंचे हैं, उन्होंने भी इस संबंध में अपने बयान दिए। इसके पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए, उनका भी बयान आया। और इससे कल आएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी एपिसोड में वो एक कहे कि अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रहे हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो कल वह दिन है जब चंपई सोरेन बीजेपी के हो जाएंगे। और अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या फलाफल मिलता है। बीजेपी खुश है इस बात को लेकर कि कोल्हान में उसकी जमीन। बिल्कुल राजेश, तो चंपाई तो कल भगवा में ही हो जाएंगे, लेकिन इस भगवा रंग को कितना चमका पाएंगे चंपाई, ये तो खैर वक्त बताएगा। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए थे, आपका भी मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।